दोस्तों, भारत में पानी के बाद चाय ही सबसे ज्यादा पिए जाने वाला चीज है और चाय को बेचने के लिए मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। चाय की इतनी ज्यादा डिमांड को देखते हुए अनुभव दुबे ने अपने दोस्त के साथ चाय सुट्टा बार की शुरुआत की और कुछ ही सालों में एक ब्रांड में बदलकर इससे करोड़ों रुपए कमाने वाला एक बिजनेस मॉडल तैयार किया। चाय की डिमांड भारत के लगभग हर राज्य, शहर, जिले व गाँव में है, लेकिन लोगों को एक साफ जगह पर अच्छी स्वाद वाली चाय पीने को मिले, इसकी कमी सबको महसूस होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए अनुभव दुबे ने अपने दोस्त आनंद और राहुल के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के एक शहर में चाय की दुकान खोली। इसने युवाओं को टारगेट किया और उन्हें अपने दुकान में चाय के साथ साथ एक पॉजिटिव माहौल दिया, जिससे इनका बिजनेस काफी अच्छा चल गया और आज चाय सुट्टा बार सालाना 150 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। दोस्तों, इनका दावा है कि ये लोग हर दिन लगभग 3 लाख कुल्हड़ इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से चाय सुट्टा बार दुनिया में सबसे ज्यादा कुल्हड़ इस्तेमाल करता है। अनुभव चाहते हैं कि उनके इस बिजनेस के माध्यम से प्रजापति यानी कि पोर्टर्स कम्युनिटी को बढ़ावा मिले और उनके लिए भी कुल्हड़ उनके रोजगार का रेगुलर साधन बन सके और कुल्हड़ के माध्यम से विश्व का हर बंदा हमारे मिट्टी को चूमे। इनके फ्रेंचाइजी में जो लोग काम करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग अनाथ, गरीब या डिसेबल्ड है। अनुभव दुबे कहते हैं, वी डोंट सेल टी, वी सेल वाइब्स, जिसका मतलब है कि ये लोग चाय नहीं बेचते बल्कि अनुभूति बेचते हैं। जिस माहौल में लोग बैठकर चाय पीते हैं वही लोगों को इनकी ओर आकर्षित करती है। तो आइए जानते हैं चाय सुट्टा बार के शुरू होने और इसके सफल होने की कहानी के बारे में। दोस्तों, चाय सुट्टा बार की शुरुआत 3 दोस्त अनुभव, आनंद और राहुल ने इंदौर से की थी। शुरुआत में इनके पास 3 लाख रुपये थे और इनको लग रहा था कि इन 3 लाख रुपये में सब कुछ आ सकता है। और जब उन्होंने सारे पैसे सामान लेने में खर्च कर दिए तो उनके पास बोर्ड लगाने के भी पैसे नहीं बचे थे। उसके बाद फर्नीचर से बचे हुए एक प्लाई के टुकड़े पर चाय सुट्टा बार लिखकर बिजनेस की शुरुआत की। लोग जब इनसे सवाल करते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो अनुभव कहते हैं कि वी आर द स्टूडेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटी। हमने जमीन स्तर पर काम करके अपने बिजनेस की पढ़ाई की है। ये लोग युवा थे, इसलिए इन्होंने युवाओं को ही अपना टारगेट ऑडियंस ट्रीट किया और पहली दुकान ऐसी जगह पर खोली जहां ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट रहते हो। इसलिए इन्होंने इंदौर के भंवर कुआं से अपनी पहली दुकान की शुरुआत की और वो चल निकली। आनंद ने शुरुआत में अनुभव को कहा था कि चल यार, किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी खरीद लेते हैं, लेकिन अनुभव ने कहा कि अपना बिजनेस खोलते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी बेचेंगे। ये बात अब जाकर सच होने वाली थी। अब इनका बिजनेस बहुत ज्यादा चलने लगा था, इसलिए इनके पास लोग खुद ही आने लगे और फिर इन्होंने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू कर दिया। 6 महीने के अंत तक इन्होंने अपनी 4 फ्रेंचाइजी खोल दी और चौथी फ्रेंचाइजी मिनी मुंबई में खुली थी। इन लोगों का चाय का बिजनेस अब बहुत ही अच्छा चलने लगा था, लेकिन इसी बीच एक दिक्कत इनके दरवाजे पर दस्तक दी। ये लोग कहीं पर अपनी फ्रेंचाइजी खोल रहे थे तो उस दिन अनुभव अपने फेसबुक पर लाइव आ गए। अनुभव के एक रिश्तेदार ने इसके इस लाइव को देखा और अनुभव के पिताजी को तंज कसते हुए चुगली की, आपका बेटा तो चाय बेचने लगा है। अनुभव के पिताजी को धक्का लगा कि बेटे को पढ़ाया लिखाया और ये चाय बेच रहा है, और उसके पिताजी उसी दिन वहां से निकले और अगले दिन इन लोगों की दुकान पर पहुंच गए। इन लोगों को पता था कि अनुभव के पिताजी आ रहे हैं, तो सभी लोग एक लाइन में खड़े हो गए ताकि अगर डांट सुनना पड़े तो सब उसके हिस्सेदार बने। पिताजी ने पूरी दुकान देखी और खुशी के मन से वहां से चले गए। इसका मतलब था कि पिताजी भी अनुभव के इस काम से काफी ज्यादा खुश हुए। अब क्या, अब कोई समस्या आने वाली नहीं थी और चाय सुट्टा बार एक के बाद एक फ्रेंचाइजी खोलता गया और आज भारत के 125 से भी ज्यादा शहरों में इनके 250 आउटलेट्स हैं। इनका बिजनेस 3 देशों में भी पहुंच चुका है। चाय सुट्टा बार भारत के साथ साथ दुबई, मस्कट और ओमान में भी अपनी आउटलेट्स खोलने में कामयाब हो चुका है और आगे बाकी देशों में भी अपने आउटलेट्स खोलने का काम चला रहा है। 4 साल के सफर में चाय सुट्टा बार 150 करोड़ सालाना टर्नओवर तक पहुंच चुका है। इनके टीम में लगभग 1000 लोग हैं और लगभग 500 प्रजापति परिवार है जो इनके लिए कुल्हड़ बनाते हैं। दोस्तों, अनुभव दुबे ने 8वीं तक की पढ़ाई रीवा शहर से की। उसके बाद इंदौर शहर में आगे की पढ़ाई के लिए आ गए। वहाँ अनुभव, आनंद व उनके दोस्त इंदौर में नोवेल्टी मार्केट से सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते थे और अपने सारे दोस्तों को चलाने के लिए भी देते थे और बाद में उसी मार्केट के बाहर वहीं पर बेच दिया भी करते थे। इससे इन लोगों को फोन चलाने भी मिल जाता था और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा लेते थे। इससे इन लोगों को इस बात का विश्वास हो गया था कि ये लोग बिजनेस तो कर सकते हैं और अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो फंडिंग भी उठा सकते हैं।
लेकिन कुछ समय बाद आनंद ने अपने जीजा जी के साथ मिलकर एक कपड़े का बिजनेस शुरू कर दिया और अनुभव को उनके माता पिता ने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली भेज दिया। इन दोनों का यह सिस्टम काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक आनंद ने अनुभव को फोन किया कि हमारा पुराना बिजनेस अब बंद हो रहा है और मैं चाहता हूं कि हम लोग चाय का एक नया धंधा शुरू करें। अनुभव ने अपने माता पिता को बिना बताए 3 जोड़ी कपड़े लेकर इंदौर वापस आ गए। दोस्तों अब आइए जानते हैं चाय सुट्टा बार के मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो दोस्तों ये तीनों दोस्तों ने तय कर लिया था कि चाय का ही बिजनेस शुरू करना है, लेकिन उसके लिए बेस्ट जगह कौन रहेगी, उसके लिए ये लोग जगह ढूंढने लगे। बहुत घूमने और ढूंढने के बाद इन्होंने भंवर कुआं में अपना बिजनेस शुरू करने का तय किया। यहाँ पर दुकान खोलना इसलिए तय हुआ क्योंकि ये दुकान गर्ल्स हॉस्टल के पास थी। अगर गर्ल्स आ गई तो बॉयज तो अपने आप ही आ जाएंगे। पहले दिन इन्होंने अपनी चाय फ्री रखी और लोगों को रोक रोक के चाय देने लगे, लेकिन फ्री होने के बावजूद भी उनकी चाय नहीं ले रहे थे क्योंकि किसी को नए लड़कों और बिजनेस पर भरोसा नहीं था। इन लोगों के पास मार्केटिंग करने के लिए एक भी पैसा नहीं था, इसलिए इन लोगों ने एक तरकीब लगाई। इन लोगों के संपर्क में इनके जितने भी दोस्त थे उन्होंने सबको अपने वहाँ फ्री में चाय और नाश्ते पर बुलाया। अगले दिन उनके सारे दोस्त वहाँ आ गए। अब उनकी नई दुकान में लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ देखकर बाकी लोग को लगा कि कल ही ये दुकान खुली है और आज ही इसमें इतनी ज्यादा भीड़ कैसे आ गई। लोगों को लगा कि लगता है कि कोई ब्रांड आ गया है, तो भीड़ को देखकर वहाँ बाकी लोगों की भी भीड़ इकट्ठा होने लगी और लोगों को इनके दुकान का भी नाम अच्छा लगा। इनकी ये तरकीब काम कर गई और इसके साथ ही इन्होंने लोगों की भीड़ व सामान में भी नई नई मार्केटिंग की तरकीब इस्तेमाल की। अनुभव और इनके दोस्त भीड़ में जाकर आपस में ही बात करते थे कि ये चाय सुट्टा बार आजकल बहुत चल रहा है। इस तरह उन्होंने बिना पैसे के लोगों में मार्केटिंग करना शुरू कर दिया और लोगों को ये नाम बार बार सुनने से याद भी हो गया। कुछ ही समय बाद इनके चाय बार के बाहर इतनी भीड़ होने लगी कि लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता था। लोगों के भीड़ को हटाने के लिए कम से कम 4 से 5 लोग लगते थे। दोस्तों अब आइए जानते हैं चाय सुट्टा बार का नाम कैसे पड़ा। दोस्तों अनुभव पहले खुद काफी ज्यादा स्मोक करते थे, तो उनको अपनी ये लत छोड़नी थी, तो उन्होंने चाय के साथ सुट्टा शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें इनके मुताबिक सुट्टा का मतलब है नो स्मोकिंग। इनके दुकान का मॉडल बिल्कुल बार की तरह होता है, इसलिए इसे चाय सुट्टा बार कहा जाता है। दोस्तों चाय सुट्टा बार इस समय फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर रहा है। फ्रेंचाइजी मॉडल में भी इनके 2 मॉडल देखने को मिलेंगे। नंबर 1 फ्रेंचाइजी ऑन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इस मॉडल में आप इनकी फ्रेंचाइजी पैसे देकर फ्रेंचाइजी को खरीद सकते हैं। आप जितने समय के लिए इनकी फ्रेंचाइजी खरीदते हैं उतने समय के लिए आप इनके फ्रेंचाइजी के मालिक होंगे। इस मॉडल के जरिए आप इनके ब्रांड नाम को कुछ समय के लिए रेंट पर लेते हैं और समय पूरा होने के बाद आपका मालिकाना हक समाप्त हो जाता है। नंबर 2 कंपनी ऑन्ड कंपनी ऑपरेटेड। दोस्तों फ्रेंचाइजी के इस मॉडल में कंपनी आउटलेट्स को शुरू करने से चलाने तक का सारा काम खुद ही करती है। इस मॉडल में कंपनी ही फ्रेंचाइजी की स्वामी होती है। अब आइए जानते हैं इसके आउटलेट्स के क्या क्या प्रकार होते हैं। चाय सुट्टा बार में आपको एरिया और स्पेस के हिसाब से 3 आउटलेट्स मॉडल देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इस मॉडल में एक छोटी सी दुकान में चाय सुट्टा बार का आउटलेट सेटअप किया जाता है। यहाँ आपको खड़े होकर चाय पीनी पड़ती है और एक कूड़ादान भी देखने को मिल जाता है। नंबर 2 मीडियम इस मॉडल में आपको खड़े होने के साथ साथ बैठने की भी जगह देखने को मिल जाती है और आप अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ समय बिता सकते हैं। नंबर 3 मेगा इस मॉडल में आपको काफी ज्यादा जगह देखने को मिल जाती है। आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जाकर पार्टी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था चाय सुट्टा बार की सक्सेस स्टोरी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।